बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम MCM 101 इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन का शॉर्ट लेसन नंबर 43 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 43 का नाम है मास मीडिया इन प्रेजेंट एज। मतलब ये कि आज के दौर में मास मीडिया किस टाइप्स में डिवाइड हो चुका हुआ है, या आज के दौर में जो है वो मास मीडिया किस तरह से काम कर रहा है, ओवरऑल आपको लेसन नंबर 43 में बताया गया है। लेसन बहुत इंटरेस्टेड है, छोटा सा लेसन है और इसको आप फुली कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ सुनिएगा। इसमें ना लेसन नंबर 43 में एक चीज़ की कमी है। यहाँ पे अगर मास मीडिया इन प्रेजेंट एज के बारे में जिक्र किया गया ना, इस टॉपिक को जिक्र किया गया है लेसन नंबर 43 में, इसमें ना AI का जिक्र भी होना चाहिए इंटरनेट के बाद। अब जो सोर्स ऑफ नॉलेज या सोर्स ऑफ मीडिया जो बन चुका हुआ है वो AI बन चुका हुआ है, जिनमें चैट GPT भी शामिल है, डीप सीक भी शामिल है, काउंट्रा भी शामिल है, जेमिनी भी शामिल है। तरह तरह के जो सोर्स हैं AI के, वो डिफरेंट मीडिया सोर्स अब इस्तेमाल कर रहे हैं। ओवरऑल लेसन का आगाज़ करता हूँ। तो लेसन का आगाज़ करने से पहले जैसे कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और वो रिक्वेस्ट मेरे उन व्यूवर्स को तो पता होगा जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को, लेकिन जो वॉच कर रहे हैं, ऑलरेडी वॉच करते आए हैं MCM 101 इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन की शॉर्ट लेक्चर की सीरीज से वॉच करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं फिर ऐसे व्यूवर्स को या देखने वाले को या स्टूडेंट्स को से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी के हवाले से जानने में इंटरेस्टेड है तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में भी फॉलो कर दें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा। लेसन के आगाज़ में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है बुक्स जो है वो आज के दौर में इस्तेमाल होती हैं। मीडिया का जो है वो मास मीडिया है, ये बुक्स भी, न्यूज़पेपर्स भी, मैगजीन्स भी, रेडियो, फिल्म, टेलीविज़न, इंटरनेट, ये सारे जो है ना मास मीडिया हैं आज के दौर की। लेकिन इसमें AI भी अब होना चाहिए शामिल। और ये जितने भी बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, फिल्म्स, टेलीविजन, इंटरनेट है ना, ये ऑर्गन्स हैं जिन किसके लिए, सर्वाइविंग के लिए, जीने के लिए, एक इंसान के लिए, ठीक है। और ये वाइप्ड आउट भी हो सकते हैं, मतलब कि ये इनको ना ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये जितने भी सोर्स हैं। और हर एक की और इनका ना रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है ऑडियंस के लिए, रीडर्स के लिए, यूज़र्स के लिए, ठीक है। और ये कॉमन मैन जो एक आम शख्स भी है ना, इनको हासिल करने के लिए ओवरऑल इस पे असरात भी मरतब होते हैं। जब भी मतलब कि बुक्स पढ़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, मैगजीन्स पढ़ता है, या रेडियो सुनता है, फिल्म देखता है, या टेलीविज़न से इंटरनेट, तो ये एक आम इंसान पे भी असरात मरतब करता है ये मास मीडिया आज के दौर में। बुक्स स्टिल्स आर चार्म, मतलब कि ज़्यादातर बुक्स किस टाइप की पब्लिश होती हैं। यहाँ बुक्स ज़्यादातर जो है वो आज के दौर में जो है वो एक चार्म, मतलब कि चमकती हैं पब्लिशर्स के लिए या फिर रीडर्स के लिए। सबसे पहले फिक्शंस की जो बुक्स हैं वो ज़्यादा बिकती हैं, साइंस को लेकर, पोइट्री को लेकर, चिल्ड्रन वुमेन को लेकर, ट्रैवल लॉगियों को लेकर, और एल्बम्स, स्टैम्प्स कलेक्शंस को लेकर, टेक्स्ट बुक्स को लेकर, पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशंस को लेकर, इकोनॉमिक्स, मेडिसन, हिस्टोरी, डिक्शनरीज। अब तो जो डिक्शनरीज हैं ना, इसकी जो बुक्स हैं कम पब्लिश होती हैं। अब तो जो है वो डिक्शनरी आपके मोबाइल में आ चुकी है, हिस्ट्री भी आपके मोबाइल में आ चुकी है, मेडिसिन्स भी मोबाइल में आ चुके हैं आपके, उसकी मेडिसिन्स के जो इन्फॉर्मेशन हैं या बुक्स वगैरह हैं, PDF जिसे कहते हैं हम, जिसे हम E-बुक भी कहते हैं, वो एट द लास्ट में आ गया हुआ है ये E-बुक, ठीक है। तो ये भी जो है ना बुक्स की फॉर्म्स हैं जो आज के दौर में इन फॉर्म्स में पब्लिश होती हैं। ओके, अब मज़ीद आपको बताया गया है एक डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर जो कि पर ईयर पब्लिश होती हैं बुक्स के हवाले से। तो ये 1996 का एक डाटा दिया गया है। तो यूनाइटेड किंगडम का जो 1996 का डाटा है इसके मुताबिक 1
7,263 जो थी वो बुक्स पब्लिश हुई थी, और 2005 में 2,06,000 जो थी बुक्स पब्लिश हुई थी। चाइना में सन 1994 में जो था वो 1,09,51 जो थी वो मतलब कि ओवरऑल बुक्स जो थी वो पब्लिश हुई थी, और ये क्लोज हुई थी सेकंड में, मतलब ये कि सेंचुरी के एंड तक। यूनाइटेड स्टेट्स जो थी वो इनमें जो थे 1996 में 6,08,175 बुक्स पब्लिश हुई थी, और 2005 में 1,72,000 जो थी वो बुक्स पब्लिश हुई थी। ओके। अच्छा, ये जो है रेशियो है ना, ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डिफरेंस है, आपको बताएगी हैं हर एक कंट्री के हवाले से। तो लिहाजा आप इसको जस्ट डीपली तौर पर इन रेशियो को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मैगज़ीन्स की बात की जाए जो कि आज के दौर का प्रेजेंट सोर्स है मीडिया का, तो टाइप्स ऑफ मैगज़ीन्स सबसे पहले आपको बताएंगी हैं। तो सबसे पहले एकेडमिक जर्नल्स हैं, मैगज़ीन की टाइप आर्किटेक्चर मैगज़ीन्स है, आर्ट मैगज़ीन्स है, बिजनेस मैगज़ीन्स है, कार मैगज़ीन्स है, चिल्ड्रन मैगज़ीन्स है। अच्छा, ये हर एक जो मैगज़ीन्स है ना, ये किस टाइप के लिए होती हैं, या किस पर्पस के लिए होती हैं, या किस टाइप के मीडिया के सोर्स के लिए होती हैं, तो ये आप चैट जीपीटी से भी निकाल के इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जेमिनी से भी निकाल के देख सकते हैं, या सीधा डायरेक्ट गूगल से भी आप पता कर सकते हैं। ये एकेडमिक जर्नल्स मैगज़ीन्स जो है वो मुझे दो, तो वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में भी दे देगा, या फिर एकेडमिक जर्नल से मिलती जुलती इन्फॉर्मेशन भी आपको निकाल के दे देगा मैगज़ीन से रिलेटेड, जो आज के दौर में पब्लिश होते हैं। अच्छा, मैं जैसे कि बता रहा था कि चिल्ड्रन मैगज़ीन्स में ज़ाहिर सी बात है कि चिल्ड्रन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, कंप्यूटर मैगज़ीन्स में ज़ाहिर सी बात है कि कंप्यूटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, हेल्थ एंड फिटनेस मैगज़ीन्स हैं, फिर हिस्टोरिक या हिस्ट्री मैगज़ीन्स हैं, और होम एंड फर्नीचर मैगज़ीन्स है, ह्यूमन मैगज़ीन्स है, इंस्पायरेशनल मैगज़ीन्स है, लिटरेसी है, लिटरेरी मैगज़ीन्स है, लग्जरी मैगज़ीन्स है, मैन मैगज़ीन्स है, म्यूज़िक मैगज़ीन्स है, न्यूज़ मैगज़ीन्स है, और ऑनलाइन मैगज़ीन्स है, पेट मैगज़ीन्स है, पॉलिटिकल मैगज़ीन्स है, पोर्नोग्राफिक मैगज़ीन्स, अल्लाह माफ़ करे। ये जो मैगज़ीन्स है पोर्नोग्राफिक मैगज़ीन्स, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मैगज़ीन्स है। एक्चुअल में इसमें ज़ाहिर सी बात है कि पोर्नोग्राफी या पोर्नो इंडस्ट्री की जो फेबुलस सेलिब्रिटी जो या पोर्न एक्ट्रेस होती है, या पोर्न जो एक्टर्स होता है, उनकी ज़ाहिर सी बात है कि न्यूड पिक्चर्स या वल्गर किस्म के जो कंटेंट्स होते हैं, ये पोर्नोग्राफिक मैगज़ीन्स में बताए जाते हैं। फिर पल्प मैगज़ीन्स है, रेल रोड मैगज़ीन्स है, रीजनल मैगज़ीन्स है, रिलीजियन मैगज़ीन्स है, स्टेरिटिकल मैगज़ीन्स है, स्पोर्ट मैगज़ीन्स है। अच्छा, ये जितनी भी मैगज़ीन्स है ना, इसमें बस आप 5 या 3 मैगज़ीन्स के नाम याद रख लीजिएगा, और उम्मीद है कि आपको इसमें बहुत से मैगज़ीन्स के नाम मेरे पढ़ने से ही आपको याद हो गए होंगे। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है याद रखना, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि कोई सी 5 या 4 या 6 या 10 मैगज़ीन्स के नाम बताएं जो आज के दौर में, प्रेजेंट दौर में या प्रेजेंट एज में मास मीडिया में इस्तेमाल होती हैं। ओके, तो ये आपको टाइप्स ऑफ मैगज़ीन्स का नाम भी पता होना चाहिए। इसी तरह टाइप्स ऑफ बुक्स या बुक्स स्टिल आर चार्म के ये जो टाइप्स हैं, ये पता होने चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। रेडियो की बात की जाए तो रेडियो में किस टाइप का जो है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस या कंटेंट्स जो है वो मास मीडिया शेयर करता है रेडियो में। तो रेडियो जैसे कि मास मीडिया का ही सोर्स है, तो ज़्यादातर डेमोग्राफिक स्पेसिफिक या मौसम की सूरत हाल, या कब जो है वो ट्रेन आएगी जाएगी, उसका जो शेड्यूल है, ट्रेन का शेड्यूल है डिफरेंट सिटीज़ को लेकर, आपको ये रेडियो बता रहा होगा। फ्लाइट का जो सर्विसेज है, या एंटरटेनिंग जो टॉक स्टाइल्स, मोड इंटरेक्टिव ओवरऑल आपको ना इसमें ना रेडियो को लेकर, रेडियो में ये चीज़ें जो हैं वो बताई जाती हैं। इसके अलावा टीवी की बात की जाए तो फ्लैट स्क्रीन जो है वो एलडीसी है, प्लाज्मा डिजिटल है, इसकी पहले फॉर्म्स बताई गई हैं टीवी की। आईपीटी जो है मतलब वो भी इस्तेमाल होता है चैनल इंक्रीजिंग के लिए। इसके अलावा टीवी में किस टाइप की इंफॉर्मेशन ज़्यादातर दी जाती है, ज़्यादातर डिफरेंट कैटेगरीज, हर एक कैटेगरीज की जो है वो इंफॉर्मेशन दी जाती है, हर एक एज के हवाले से।
और इसमें एजुकेशंस भी शामिल होती है। टीवी जितना भी होता है, हमें ज़्यादातर टीवी में जितना भी कंटेंट्स जो पब्लिश हो रहा था वो ज़्यादातर हमें एजुकेट करने के लिए या सिखाने के लिए या बताने के लिए जो है वो टीवी में होने वाले कंटेंट्स का यूज़ हो रहा होता है। मास मीडिया ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन पीपल। मास मीडिया जो है मतलब कि बहरहाल जो है वो मास मीडिया बहुत ज़्यादा लोगों पर इम्पैक्ट करता है। तो इसमें कुछ इस तरह से आप स्टूडेंट्स को बताया गया इन 2 लाइनों में कि ओवरऑल जो है ना वो ज़्यादातर असर जो होता है वो पॉलिटिक्स का, डेमोक्रेसी का, पीपल्स का, राइट्स, इकोनॉमिक्स, कल्चर और ग्लोबलाइजेशन से, कन्फ्लिक्ट से रिजॉल्विंग, ब्रिजिंग पीपल क्लोजर्स को लेकर जो है वो ज़्यादातर जो है वो मीडिया जब बता रहा होता है तो क्या होता है कि इसी टाइप का जो है वो इम्पैक्ट भी लोगों पर पड़ रहा होता है। ओवरऑल ये था आपका नन्ना मुन्ना लेसन नंबर 43। कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये तो अब बताना भी नहीं बनता, क्योंकि इसको एक दफ़ा सुनने से ही आप स्टूडेंट्स को अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा ये लेसन नंबर 43, और उम्मीद है कि ये हलवा हो जाएगा लेसन नंबर 43 आप स्टूडेंट्स के लिए। और मेरी दुआ है आप स्टूडेंट्स के लिए या जो भी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं और अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करे और अल्लाह ताला आपके हर हालातों में आपकी मदद करें और अल्लाह ताला आपके जो भी ख्वाब हैं, ड्रीम्स हैं, अल्लाह ताला आपके पूरे करे। और यहाँ तक कि मेरी ये दुआ है स्पेशली कि अल्लाह आप पर और आपके अहलो अयाल पर रहमत, शफ़क़त, बरकत, अनायत और फजीलतें अल्लाह ताला हर मुकाम पर, हर जगह और हर सिचुएशंस में फ़ज़ल ख़ास के साथ रखे आप पर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं लेसन नंबर 44 में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।